बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से कि पंजाब में वज़ारत आला का जो इंतखाब हुआ था उसे कलअदम करार दिया गया है या नहीं दिया गया, इस पे इब्तदाई फ़ैसला आने पर टेलीविज़न चैनल्स और सोशल मीडिया पर अपनी अपनी ओपिनियंस और आरा की भरमार हो गई थी। और इसमें मैं ये कहूँगा कि शायद इस फ़ैसले को तफसीली तौर पर ना किसी ने समझा है, ना इस पर गौर किया गया और शायद अभी तक इसकी जुज़ियात पर तवज्जो नहीं की गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुल्क के एक बहुत मायानाज और माहिर कानून शख्सियत मोहतरम सैयद अजहर मकबूल शाह साहब। आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और इस फैसले के हवाले से इसलिए भी आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है कि आपने एक से ज़ायद मौके पे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हवाले से बहुत सी मुलाकातों और अपने ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पर बहुत सी ऐसी मालूमात रखते हैं जो इस फैसले की हमें कुछ जुज़ियात समझाने में मददगार साबित हो सकती है। मैं दरख्वास्त करूँगा अजहर मकबूल शाह साहब से कि वो पर्टिकुलरली लाहौर हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है इसमें सिर्फ एक दो पॉइंट्स ऐसे बताएं, क्या रिकाउंटिंग होने जा रही है, दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, या ये हमजा शहबाज की वजारत आला को पक्का करने का प्रोसेस किया जा रहा है, इस पर प्लीज कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज पंजाब की तारीख के लिए ख़ास तौर पर और पाकिस्तान की तारीख के लिए कि इलेक्शन के मराहल और वज़ीर आला या वज़ीर आज़म चुनने के प्रोसेस के ऊपर एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है। इस फैसले के जो बुनियादी दो पैरे हैं, एक पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 2, ये बुनियादी तौर पर सारे फैसले को वाज़े करते हैं। पैरा 1 में ये बताया गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि जो मेंबरान अपना वोट कास्ट करते हुए अपनी पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट करेंगे उनके वोट गिनती नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता हालांकि नून लीग ने ये बात कही थी कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इस्तेमाल नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, लेकिन हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया कि नहीं, ये रिट्रोस्पेक्टिव है और इसलिए गो उन लोगों ने अपना वोट कास्ट कर दिया लेकिन वो गिनती नहीं होगा। अब जो होगा वो क्या है? सबसे पहला सवाल ये है कि पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि हमजा शहबाज शरीफ के इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया जाए। हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो इलेक्शन हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के हुक्म के तहत हुआ था और उस इलेक्शन का तमाम प्रोसेस लीगल था, इसलिए हम उस इलेक्शन को नल एंड वाइड करार नहीं देते। अलबत्ता हम चूंकि प्रिजाइडिंग अफसर नहीं हैं, इसलिए हम प्रिजाइडिंग अफसर जो कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्हें ये डायरेक्शन देते हैं कि जो वोट कास्ट हुए थे उन वोटों में से 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करके ये तय किया जाए कि क्या हमजा शहबाज शरीफ को ऐवान की अक्सरियत की हमायत हासिल है या नहीं। अब इस बात के लिए जो इजलास होगा वो कल शाम है, लेकिन उसमें होगा क्या? सबसे पहले डिप्टी स्पीकर साहब एक जो वोट कास्ट हुए हैं, जो 195 या 197, क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि 195 वोट कास्ट हुए थे, उनमें से 25 वोट माइनस करके गिनती करेंगे। अब गिनती का क्या हिसाब है? आर्टिकल 130 इस बात को तय करता है कि वज़ीर आला कौन मुंतखब होगा। उसका सब आर्टिकल 4 ये कहता है कि उस मेंबर को वज़ीर आला चुना जाएगा जिसके पास ऐवान की मजमूई तादाद की अक्सरियत है। अब मजमूई तादाद की अक्सरियत का मतलब ये हुआ कि 371 के ऐवान में 182 या 86 वोट आपके पास हों तो आपके पास ऐवान के तादाद की अक्सरियत हासिल है। अब अगर ये वोट 197 हैं और उसमें से 25 वोट माइनस कर दिए जाएं तो ये तादाद बनेगी 172। अब 172 ज़ाहिर है 186 नहीं है, तो इसके बारे में प्रोवाइज़ो है आर्टिकल 134 सब आर्टिकल 4 का। वो ये कहता है कि जो अगर कोई बंदा मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं कर पाता तो जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे जिनके दरमियान इलेक्शन है तो फिर ये रीपोल होगा। उस वक़्त तक रीपोल होगा जब तक मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं होती।
अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो इलेक्शन हमजा शहबाज का हुआ था उसमें हमजा शहबाज ने वोट हासिल किए थे 197 और उसके मुकाबल में जो कैंडिडेट थे उसके वोट थे 0। अब ये कहना कि 0 और 1 197 वाले -25 172 वाले को आप बराबर टू टॉप कैंडिडेट करार देते हैं तो ये सोचना गलत है। वो कैंडिडेट ही एक है। अब सिर्फ मरहला ये रह जाएगा कि वो बंदा जो 172 वोट हासिल कर चुका है उसके लिए रीकाउंट होगा और रीपोल होगा ताकि वो 186 की तादाद को हासिल कर सके। यहाँ फिर ये एक सवाल पैदा हो गया कि क्या ये अक्सरियती तादाद मौजूदा असम्बली में होगी या मुकम्मल असम्बली में, क्योंकि असम्बली इस वक्त 25 सीटों के बगैर है और उन पर बाई इलेक्शन हो रहा है। अब अगर इस बात को लिया जाए तो वो फिर तादाद 25 माइनस करके मुकम्मल तादाद का हिस्सा गिना जाएगा। इस हवाले से ये सिर्फ काउंट होना है हमजा शहबाज का, जिसमें दूसरे कैंडिडेट का कोई अमल दखल नहीं होगा। शुक्रिया।